हिंदी आशुलिपि के इस डिक्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों और प्रशिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यह डिक्टेशन विभिन्न प्रणालियों के शब्द चिन्हों का समावेश करते हुए बनाई गई है। डिक्टेशन के अंत में पूरी डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी गई है और प्रशिक्षार्थियों को सलाह देना चाहूंगा कि उन आउटलाइनों को, उन चिन्हों को एक बार देखें और आपको लगता है कि वो शब्द चिन्ह यदि आसान है तो उनका भी अपने डिक्टेशन में प्रयोग करें। दस सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? यस। सभापति महोदय, प्रतिदिन छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। हमारी फौजें बड़े उत्साह से उनके मुकाबले में खड़ी हैं। उनके हौसले बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हमारी सरकार का भी यह कर्तव्य है कि उनके हौसले को कभी गिरने न दे। उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सरकार अपनी नीतियों के प्रचार का काम ठीक प्रकार से अपनी फौजों से करे। उनको अच्छे अच्छे हथियार दे। अनुसूचित जातियों और आदिवासी जातियों के आयुक्त ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उस प्रतिवेदन को देखने से यह प्रतीत होता है कि इसको तैयार करने में उन्होंने बहुत परिश्रम से कार्य किया है। इसके लिए मैं उनको और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं, परंतु साथ ही साथ इस प्रतिवेदन के संबंध में कुछ आवश्यक निवेदन भी करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि इस प्रतिवेदन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन कार्यों के लिए जिस धन का उपयोग होता है वह 3 साधनों से उपलब्ध होता है। केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा। प्रतिवेदन के अनुसार जितना धन इन कार्यों पर व्यय करने के लिए दिया जाता है, उतना धन पूरी तरह से व्यय नहीं हो पाता। मैं यह नहीं कह सकता कि आवश्यकता से अधिक धन दिया जाता है या कार्यकर्ताओं को वह धन प्राप्त ही नहीं होता, जिसके कारण से वह बिना खर्च हुए बच जाता है। मैं तो यह चाहता हूं कि जितना धन दिया जाता है उसका पूरा पूरा उपयोग हो और आयुक्त को यह न कहना पड़े कि इस कार्य के लिए जितने धन की आवश्यकता थी उतना धन नहीं मिल पाया और विवश होकर हमको उस कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा। जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है, बहुत सी सरकारें अभी तक इस कार्य में
असावधानी से काम ले रही हैं और इस कार्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखती हैं। आयुक्त ने इस बात की शिकायत की है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने अनेक पत्र भेजने के बाद भी अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ निष्ठापूर्वक ध्यान दे। राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाए कि वे इस दायित्व के प्रति सचेत हों और आयुक्त को उनके कार्य में पूरा सहयोग करें। स्टॉप। ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई है। इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी मेरे द्वारा बनाई गई है। प्रशिक्षार्थियों को सलाह दूंगा कि कृपया इनको भी देखें। ये आउटलाइन है, आप इनको भी देख सकते हैं। सभापति महोदय प्रतिदिन छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं और यहाँ शब्द चिन्ह और जो 80 की स्पीड से आवश्यक वाक्यांश होते हैं उनको एक साथ लिखने की कोशिश की गई है, क्योंकि अगर ज्यादा शब्दों को एक साथ अगर जोड़ के लिखेंगे तो 80 की स्पीड में थोड़ी दिक्कत आना स्वाभाविक है। तो बड़े ध्यान से और कई प्रणालियों के शब्दों का समावेश करते हुए लिखी गई है। आप इस डिक्टेशन को भी देख सकते हैं और इस डिक्टेशन को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी आउटलाइन का पेज बनाया है। और इसके अलावा कोई प्रशिक्षार्थी अगर मेरे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज देगा तो मैं इसके पीडीएफ भी उनको उपलब्ध करा दूंगा। और वो प्रशिक्षार्थी जो यूपीपीएससी की एपीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको सलाह दूंगा कि अधिक से अधिक इन शब्द चिन्हों का, इन डिक्टेशनों का अभ्यास करें। जितना ज्यादा अधिक अभ्यास करेंगे आप उतना अच्छी और स्वाभाविक आउटलाइन लिख पाएंगे। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंद।